हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो साइड कॉर्नर पर आपको आई टैब बटन दिखेगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पर ओडी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस में काउंटेबिलिटी फिनिश हो चुका है, इंटीग्रल कैलकुलस फिनिश है, वेक्टर कैलकुलस में अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 लेक्चर्स रिमेनिंग है। आईटी जैम 2019 कंप्लीट है, 2018 का 23 क्वेश्चंस हो चुका है हमारे पास, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपका लिमिट तक फिनिश है। ओके और ग्रुप 3 में आपका स्ट्रक्चर S4 फिनिश हो चुका है। बाकी के लेक्चर्स आपके जल्दी आपको अवेलेबल्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज ओडी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग बात करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, d2y/ds2 प्लस का p dy/ds प्लस का qy इज इक्वल टू r। ये जो r है ये फंक्शंस ऑफ x होगा। ओके यहाँ पर आपके पास क्या होगा, y2, इसको हम लोग d2y/ds2 को क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, प्लस का p है आपके पास, और dy/dx को मैं y1 लिख सकता हूँ qy। ओके इक्वल टू r। तो इसकी बात करते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हम लोग को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका क्या हमारे पास वर्किंग रूल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है वर्किंग रूल कि सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या है, इक्वेशंस है, y2 प्लस का py1 प्लस का qy इज इक्वल टू r। आपके पास ये क्या है, इक्वेशंस है। ओके आप यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाओगे, किस फॉर्म में, c1u प्लस का c2v, एंड जो आपके पास ये आपके पास जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाओगे उसके बाद आपको यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल एज्यूम करना होगा, y इज इक्वल टू au प्लस का bv। u और v आप यहाँ से लोगे और यहाँ से a और b आपके पास क्या होंगे, a और b आपके पास अननोन फंक्शंस अभी होंगे। अब बात करेंगे कि सर a और b को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो a और b को फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या चाहिए, रॉस्कियन चाहिए। तो रॉस्कियन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में u और v है, ये u और v जो आपके पास है, इस u और v को रखोगे और इसका पार्शियल करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो u1 आएगा और इसका करोगे तो ये v1 मिलेगा। ओके यहाँ से आप रॉस्कियन फाइंड आउट कर लोगे। जो रॉस्कियन आएगा, W जो आपके पास मिलेगा, वहाँ से अब बात करते हैं सर a और b आपके पास अननोन था, उस a और b को हमें फाइंड आउट करना है। a और b को फाइंड आउट करने के लिए इवेलुएट करना है, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का vr/w dx कर लेना है, और अगर b फाइंड आउट करना है तो ur/w इंटू dx कर लेना है। जब आपके पास a और b फाइंड आउट हो जाए तो आप रख देना यहाँ से आप रखते हुए तो आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपके पास u और v फाइंड आउट तो होगा। यहाँ से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से बात करते हैं। क्वेश्चन से देखिए क्या है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व। आपके पास क्या है, d2y/ds2 प्लस का a2y इज इक्वल टू sec ax। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होता है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आप ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाओगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपके पास क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा m² प्लस का a²। ओके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इमेजिनरी रूट आ जाएगा। ओके और जब आपके पास इमेजिनरी रूट आता है तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनता है, क्या बनता है, c1 cos ax प्लस का c2 sin ax। ओके ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। फर्स्ट आपका स्टेप फिनिश हुआ, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, पर्टिकुलर को एज्यूम करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या लेंगे, au प्लस का bv। ये u का काम कर रहा है, ये v का काम कर रहा है ना, क्योंकि c1u प्लस का c2v होता है। तो आपके पास au प्लस का bv होगा, तो au के स्थान पे क्या होगा, a cos ax और प्लस का b sin ax हो जाएगा। ओके ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई लिख सकते हैं हम लोग।
ओके, पी आई। चले अब बात करते हैं कि सर ए और बी क्या है। यहाँ पर आपको बताया जा चुका है जब हम लोग स्टार्टिंग में भी किए थे कि ए और बी आपके पास अननोन है। तो अननोन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग रॉस्कियन फाइंड आउट करेंगे। तो रॉस्कियन आप कैसे निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या करोगे, U और V लिखेंगे। तो U क्या है यहाँ पर cos AX का काम कर रहा है और V आपके पास sin AX है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे इसका डिफ्रेंशिएशन। सो आपके पास sin यहाँ पर क्या आएगा, sin AX इंटू ए आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, cos AX इंटू ए आएगा। ओके, चले और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, a cos स्क्वायर AX और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a sin स्क्वायर AX। a आपके पास कॉमन हो जाएगा, सो आपके पास यहाँ से a आ जाएगा। ओके बेटा, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। चले और आगे अब हम लोग बात करते हैं। आपके पास रॉस्कियन फाइंड आउट हो गया। अब देखिए रॉस्कियन जो W मिल गया आपके पास, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए की वैल्यू। सो ए क्या होगा, माइनस का VR अपान W dx। ओके, सो यही तो होगा। ओके, चले और आगे बात कर लेते अपन को। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का V आपके पास यहाँ पर क्या है, V का काम साइन कर रहा है, तो माइनस का साइन AX और R आपके पास क्या होगा यहाँ पर, R देखिए ये है सेक AX, तो सेक AX डिवाइडिंग रॉस्कियन क्या आया है, A आया है और df। ओके, सो इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सो देखिए यहाँ पर A तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ 1/a को। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, और माइनस के साथ किया हूँ तो साइन अपान ये कास हो जाएगा, तो आपके पास tan AX dx आएगा। और tan का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, क्या होगा यहाँ पर 1/a और यहाँ से आएगा माइनस का log mod cos AX, और a के साथ x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आएगा। ओके, सो प्लस का c या फिर इतना है। ओके, सो इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से जो आपके पास रिजल्ट्स आया, सो लाइक देखते हैं अपन को, ये कुछ आ गया कि 1/a स्क्वायर log cos AX। ओके, log mod cos x। सो ये आपके पास a की वैल्यू मिल गई। अब आपको b चाहिए, तो b आपके पास क्या होगा, b इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन UR अपान W और dx होगा। अब देखते हैं u अपन के पास क्या है, u देखिए ये है आपके पास, तो cos AX और r क्या काम क्या कर रहा है, sec AX कर रहा है। सो sec AX डिवाइडिंग बाय रॉस्कियन आपके पास a था, सो dx इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1/a इंटीग्रेशन dx आएगा। सो x/a आ गया। अब आपके पास a भी फाइंड आउट हो गया, b भी फाइंड आउट हो गया है ना, ये b हो गया। अब a और b मिल गया, तो अब जो आपने पर्टिकुलर लिया था यहाँ पर आप रख दीजिए, अपन को वैल्यू रख देते हैं। सो देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं पर्टिकुलर में, तो y इज इक्वल टू a का आपने वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है। सो आपके पास a कुछ ये है और b आपके पास कुछ ये है x/a। ओके, सो a और b के स्थान पे आप रख दीजिए, जैसे वहाँ पर रखोगे सिंपली 1/a स्क्वायर log mod cos AX इंटू cos AX प्लस का x/a sin AX। ओके, सो आपके पास ये पर्टिकुलर मिल गया। अब देखिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पास था c1 cos AX प्लस का c2 sin AX। ओके, सो जनरल सॉल्यूशंस आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पास क्या आया है, c1 cos AX
प्लस का C2 साइन AX, ओके। और पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से आपके पास आ गया है 1/a² cos AX mod cos AX, सॉरी log mod cos AX, ओके, log mod cos AX। और प्लस का आपके पास क्या आया है x/a साइन AX। सो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व d2 y अपॉन dx2 प्लस का फॉर y इज इक्वल टू tan 2x। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है ना, वही अप्रोच लगाना है, सिंपल अप्रोच। सबसे पहले हम लोग एक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशंस क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा m² प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है ना, तो सो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या आएगा, C1 cos 2x प्लस का C2 साइन 2x, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पास बन गया। अब आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है सो आपके पास कुछ ऐसा होता है कि ए यू प्लस का बी वी। अब ये u जो है वो क्या है, cos 2x है, और b जो है वो v क्या है, sin 2x है। अब देखिए a और b जो था वो आपके पास अननोन था और फंक्शन साथ x था, ओके। सो a और b फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रोस्कियंस निकालेंगे, ओके। तो चलिए रोस्कियंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रोस्कियंस आपके पास क्या आएगा, सो यहाँ पर आपके पास ये u है, ये v का काम कर रहा है। तो cos 2x साइन 2x इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स साइन 2x माइनस का, ठीक है। सो इसका करोगे तो 2 टाइम cos 2x आएगा, ओके। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता अपन को, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर 2x, और फिर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन को, 2 cos स्क्वायर 2x प्लस का साइन स्क्वायर 2x, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अपन को 1 हो जाएगा, तो 10 to 1 सो इक्वल टू 2। तो रोस्कियन आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। अब बात करते हैं कि सर ए और बी कैसे निकालें। तो ए और बी के लिए आपको सिंपल वही लॉजिक्स लगाना है कि ए इज इक्वल टू क्या करना है, फार्मूला आपके पास है माइनस का बी और अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स कर लेना है, ठीक है। सो वी का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, बी का काम यहाँ पर साइन वाला कर रहा है, तो माइनस का साइन 2x, आर का काम यहाँ पर 10 कर रहा है, तो 10 2x डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स आएगा, ओके। सो -1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, और यहाँ से आपके पास ये क्या हो जाएगा, या फिर 1/2 ओनली कर लो, या भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सो देख लेते हैं अपन को, यहाँ पर साइन अपन कास करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर 2x डिवाइडिंग बाई आपके पास 2 cos 2x, ओके। सो dx। अब इस देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको कास में बदल दे, क्योंकि यहाँ पर कास है तो इसको भी मैं कास में बदलता हूँ, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 2x हो जाएगा डिवाइडिंग बाई 2 cos 2x dx, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अपन को, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर 2x माइनस का 1 डिवाइडिंग 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, और cos 2x dx आएगा। सो और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सो क्या आएगा, 1/2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos 2x अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec 2x dx आ जाएगा, ओके। सो अब हम लोग और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चूँकि रोस्कियंस हमारे पार्ट 2 आया है। सो ओके, चले आगे बढ़ते हैं। रोस्कियंस कितना था आपके पास, 2 था, ओके, ठीक है। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 1/2, और कास का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा sin 2x डिवाइडिंग बाई 2, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड्स में आएगा, ओके। सेक का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, log mod sec 2x प्लस का tan 2x, ओके। और डिवाइडिंग बाई 2 यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, सो इसको भी आप डिवाइडिंग में कर सकते हो, तो सो ओवरऑल डिवाइडिंग 1/2 हो जाएगा, ओके। सो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बाहर करोगे तो सो 1/4 हो जाएगा,
और साइन 2x माइनस का लॉग मॉड सेक 2x प्लस का टेन 2x। सो ए की वैल्यू आपके पास मिल गई। आपको क्या चाहिए, अब बी चाहिए, तो बी निकाल देते हैं। क्या होगा, यू आर अपन डब्लू इंटू डी एक्स होगा। ओके, क्या होगा, यू आर अपन डब्लू इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब u क्या है सर, u यहाँ पर क्या काम कर रहा है, cos 2x का काम कर रहा है। सो क्या आ जाएगा, cos 2x इंटू यहाँ पर आपके पास जो r का काम कौन सा कर रहा था, tan 2x डिवाइडिंग बाई ड्रास्कियन 2 था इंटू डी एक्स। ओके, सो यहाँ तक आपकी बातें हो गई। चलिए अपन को आगे बात करते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या होगा, कास से कास कट जाएगा और साइन आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx आएगा और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा cos 2x डिवाइडिंग बाई 2 और जैसे कास आएगा माइनस लगेगा। सो आपके पास माइनस का 1/4 cos 2x आ जाएगा। ये आपके पास b की वैल्यू होगी। a और b फाइंड आउट हो गया। a यहाँ पर रख दो, b यहाँ पर रख दो और आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। ओके, सो चलिए अब बात कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। ओके, सो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, b की वैल्यू इसको पुटअप कर देंगे तो cos 2x। सो 1/4 cos 2x और आपके पास क्या आएगा, sin 2x माइनस का log mod sec 2x प्लस का tan 2x। ओके, सो यहाँ तक तो आपकी बातें हो गई। अब b भी रखना था तो b के लिए आपके पास क्या करना होगा, माइनस का 1/4 cos 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा। तो सो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4 cos 2x log mod sec 2x प्लस का tan 2x। ओके, सो ये आपके पास मिलेगा रिजल्ट। ये पर्टिकुलर मिल गया क्योंकि यहाँ से देखिए ये प्लस और ये माइनस, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो चलिए हम लोग जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं इसका। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट्री प्लस वाई पर्टिकुलर। ओके, सो वाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पास क्या है, c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x। ओके, माइनस का 1/4 cos 2x log mod 1/4 log mod sec 2x प्लस का tan 2x। ओके बेटा, सो ये आपके पास आंसर आएगा। थैंक यू, बाय बाय।